सो गाइस आज मेरे को लिटरली कुछ भी नहीं मालूम है प्रीवियस डे का बारे में, क्योंकि आज मेरे को मार्केट में आने में ही बस 9-19 बज गया कंप्यूटर ऑन करके बैठने में। तो प्रीवियस डे में क्या हुआ था कि गैप डाउन खोला, खुल के नीचे आया, डे लो का ब्रेक डाउन करके ऊपर गया और फिर 150 का इस्तेमाल करके नीचे भी आया। तो हम लोग क्या-क्या नहीं करेंगे, डे लो का ब्रेक डाउन में बाय नहीं करेंगे और 150 का इस्तेमाल में नीचे नहीं आएँगे अगर गैप डाउन खुला। आज क्या हुआ है? नो, आज गैप अप खुला है। ओके, सो नो प्रॉब्लम। तो पहला बार देख लेंगे कि प्रीवियस डे का कहाँ-कहाँ एसएल है। इधर से जो नीचे आया तो इधर एसएल था, तो इधर क्लियर कर दिया। इधर से ऊपर गया तो इधर भी एसएल पड़ा हुआ था, तो इधर से नीचे आया, क्लियर कर दिया। इधर भी एसएल था थोड़ा बहुत, तो वो भी गैप अप में सब कुछ को खत्म कर दिया है। और नीचे अभी बस क्लोजिंग प्राइस में बायर एंड सेलर्स का एसएल थोड़ा बहुत अवेलेबल है। ओके, सो जब बायर्स और सेलर्स का एसएल इधर ही अवेलेबल है, तो यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है समझिए अच्छे से। जो सेलर्स थे तो वो तो गैप अप ओपनिंग में खत्म हो गए पूरा पूरा, ठीक है। तो अभी जो बायर है वो अच्छा खासा प्रॉफिट में है। तो कितने का प्रॉफिट में है वो हम लोग को देखना होगा। सो नाउ गाइस कोनो का बाई समहाउ किसी कारण से मेरा ये वाला वीडियो का वॉइस इसके आखिर में रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, तो मैं इसको वॉइस ओवर करके भी समझा दूंगा, ठीक है। तो एक सेकंड इस वीडियो को पहले देखते हैं। इधर से मेरा वीडियो का ऑन किया, ठीक है, बता दे रहा हूँ। तो इधर हम लोग देख सकते हैं कि मेरा 10 पॉइंट का जो एसएल है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट हम लोग का C2C तक पहुंचा। नीचे इतना लॉस तक देखा था, मतलब यहाँ तक हम लोग का लॉस था। तो यहाँ से जब हम लोग C2C में पहुंचे तभी सीधा हम लोग ने ट्रेल करके 10 पॉइंट का एसएल लगा दिया, और सीधा जब 10 पॉइंट का एसएल हिट हुआ तो निकल गए। इधर कुछ भी एसएल हिट नहीं हुआ, लेकिन इधर हिट हो गया। और ऑप्शन सेलिंग में देखिए अभी तक ये प्रॉफिट में रन कर रहा है, ठीक है। अभी तक ये चीज अभी तक भी प्रॉफिट में है। तो यही मेरे को मतलब बड़ा बुरा लगा कि ऑप्शन सेलिंग तो पता ही है कि अभी भी देखिए 20 पॉइंट के करीब करीब प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग का इधर ऑलरेडी सब पिघल गया, ठीक है। तो कुछ कर नहीं सकते इसी के लिए। तो अभी क्या हुआ सीन, एक सेकंड बता रहे हैं। तो इधर हम लोग
अगर सोचिए कि हम लोग प्रॉफिट में अगर निकल जाते, तब क्या करते कि हम लोग का जो एसएल था उसको एकदम सी टू सी में ला देते। मतलब बस देखिए 10 पॉइंट अगर प्रॉफिट में आ जाते, यहाँ से एक सेकंड, यहाँ से बस अगर 10 पॉइंट का हम लोग प्रॉफिट में आ जाते, तो क्या करते, ये जो हम लोग का एसएल रहा ना 10 पॉइंट का नीचे की तरफ, उसको भी जीरो कर देते, जीरो करके बिल्कुल नील। मतलब अगर कुछ भी हो जाए भाई, मेरा जीरो लॉस होने वाला है, ठीक है, अगर ये प्रॉफिट में निकल जाता। मेरे को जब भी इतना भयंकर लॉस दिख के मेरे को जब प्रॉफिट में मैं सी टू सी की तरफ आ गया, तो मैं किसी भी तरीके से और एसएल और लॉस नहीं लेने वाला हूं। तो इसी वजह से मैंने ऐसा काम किया था, ठीक है। और एक सेकंड और भी दिखा देता हूं। तो इधर भी देख सकते हैं, अभी तक इधर कुछ भी हिट नहीं हुआ है, ठीक है। और इधर सिंपली आपका टारगेट निकल जा रहा है, सब कुछ मिल रहा है इधर, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं, एक सेकंड। तो इधर और कुछ बाकी नहीं रहा, तो हम लोग को ऐसे ही निकल गए। तो इसी के लिए आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि साइकोलॉजी, माइंडसेट, एंड जब मेरे को इतना भयंकर लॉस दिखा, तब मैंने क्या डरा, मेरे बिल्कुल भी नहीं डरा था, ठीक है। मैंने अपना हिम्मत को पकड़ के बैठा था कि अगर लॉस दिख रहा है तो दिखने दो, अगर लॉस हो जाए तो होगा, कुछ नहीं कर सकते। हम लोग का एनालिसिस बिल्कुल सही था, इसी की वजह से हम लोग ने पोजीशन बनाया था। आप लोग मेरा ऑप्शन का चार्ट में भी देख सकते। तो इसी के अगेंस्ट में गया, मार्केट टोटली पिघल गया, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। और एक चीज आपको दिखाऊंगा कि क्यों बोल रहा था मैं कि ऑप्शन सेलिंग में देखिए, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ऑप्शन सेलिंग में देखते हैं। ऑप्शन सेलिंग में क्या चीज निकला है, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है। ऑप्शन सेलिंग में क्या आया, देखिए इधर क्या हो रहा है, बोलिए। यहां तक आपका ठीक 11-19 पे मार्केट थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आया, तो ऑप्शन सेलिंग हम लोग का पूरा टारगेट हिट कर दिया, ठीक है। हम लोग का इधर पूरा टारगेट हिट हो गया 40 पॉइंट्स का। इधर कुछ भी नहीं आया है, लेकिन ऑप्शन तो पिघल गया, तो इसीलिए हम लोग का इधर टारगेट मिल गया हम लोग को। तो यही सही चीज हुआ था। तो इसी के वजह से और एक चीज दिखाना चाहता हूं, जब भी आप देख सकते हैं कि हम लोग का पोजीशन का मकसद क्या था, कि अगर पुट ऐसे अगर मार्केट अगर ऊपर गया है, तो पुट बताया है क्या कि मार्केट अगर इतना नीचे गिर गया है पुट में, तो मार्केट एक 50% का जोन तक पहले ऊपर जाएगा, फिर पुट में सेलिंग घुसेगा। पुट में अगर सेलिंग घुसेगा तो मार्केट ऊपर भागता रहेगा और सी में तब बाइंग आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को ऐसा पता चल गया, तो पुट में एक बाइंग आ सकता है, इसी के भरोसे मैंने यहाँ पर इंडेक्स में हम लोग ने सेलिंग को पकड़ा था टिल 44,000 का लेवल तक और डे का ब्रेकडाउन तक, ठीक है, डे का लो का ब्रेकडाउन तक। लेकिन सीन क्या बन गया, आप देख सकते हैं कि जब ही ऑप्शन में हम लोग को टारगेट मिला पिघल पिघल के, तब क्या हुआ, देखिए 150 या फिर इंपल्सिव करेक्टिव में क्या आया, ये देखिए क्या आया, इधर इधर जोन में घुस गया है। तब अब क्या आने वाला है, आप लोग बस मेरा जब अगर कोई वीडियो देखता है, तो आपको पता होगा कि अगर इंपल्सिव आया है और करेक्टिव इस जोन तक आ गया है, तो नेक्स्ट मूव आएगा बाई साइड में, देख सकते बाई साइड में भयंकर मूव आया है। तो इसीलिए हम लोग का टारगेट यहीं तक होने वाला था, ठीक है, मतलब बस वो 50% का जोन तक, और ज्यादा बिल्कुल भी टारगेट नहीं पकड़ने वाले थे। तो इसी के वजह से ये वाला बाइंग मूव आया। और अगर सुबह को ही हम लोग को मार्केट में कुछ ऐसा सिनेरियो मिल जाता कि 100 ऊपर गया, 50 नीचे आया, फिर पकड़े, तो अलग सीन था। लेकिन 50 जो नीचे आने वाला था, उसी को हम लोग ने पकड़ने का कोशिश किया। तो अगर ऑप्शन सेलिंग में नीचे आएगा, तो पी में बाइंग आएगा, पी में बाइंग आएगा, ये वाला 50% का जोन तक फिर सेलिंग घुसने वाला था। तो लेकिन बाइंग का मूवमेंट देखिए, सब पिघल गया, मेरा सब कुछ पिघल गया। तो इसीलिए हम लोग को एक पैसे का लॉस नहीं हुआ, ऊपर से बहुत अच्छा मनी मैनेजमेंट करके हम लोग ने अपना एसएल को बचाता हुआ बस 10 पॉइंट्स का एसएल लेके हम लोग ने घर घर गया, ठीक है। तो इसी के वजह से आप लोग को इस मार्केट में अगर टिकना है, तो स्ट्रेटजी तो मांगता है, आपको स्ट्रेटजी तो जरूरत है, मैं भी मान रहा हूं। एक अच्छा खासा प्रूवन स्ट्रेटजी का आपको जरूरत है, वो एसएलएंटिंग हो या फिर कुछ भी हो। लेकिन आप लोग को साइकोलॉजी, माइंडसेट, मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना होगा। मेरे को आप देखे होंगे कि मैं पूरा अल्टीमेटली पूरा लॉस तक आ गया था, ठीक है। मेरा इधर शायद इधर से पूरा मैं लॉस में चला गया, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया था, ठीक है, होल्ड करता रहा। अगर मेरा एसएल जाएगा प्रॉपरली, अगर 30 पॉइंट्स का एसएल हिट होगा, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, नहीं तो नहीं करूंगा एसएल। तो इसी के भरोसे से मैंने रुक गया
और मेरे को टारगेट नहीं मिला, वो तो अलग ही सीन है, टारगेट नहीं मिला है, ठीक है, कुछ कारण से। लेकिन जब भी मैंने देखा कि हाँ भाई मेरा इधर तक C2C तक ऑलमोस्ट आ गया, निकल गया C2C तक, तो इसीलिए हम लोग ने अपना एसएल को बस कम करके 10 पॉइंट लगा दिया। अगर कुछ भी हो जाए भाई तो 10 पॉइंट इधर से अगर वापस आया, तो मैंने क्या सोचा कि अगर और ऊपर चला गया, मतलब C2C से ऊपर और 10 पॉइंट अगर निकल गया, तो मेरा एसएल में मूव करके स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कितना कर देता, पूरा C2C कर देता, मतलब कुछ भी लॉस नहीं होता। अगर ऐसे 10 10 10 10 करके अगर बढ़ता रहता, तो मैं भी अपना स्टॉप लॉस को बढ़ाता रहता, तो जो भी पॉइंट मिले वही कैप्चर करने का कोशिश करता, ठीक है। लेकिन मार्केट में ऐसा हुआ नहीं सिनेरियो, हम लोग का 10 पॉइंट का एसएल हिट हुआ, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में देखिए काम बन चुका था, ठीक है। आपका 50% का जोन तक मार्केट आया, और आके क्योंकि ये इंपल्सिव है, ये करेक्शन आया और फिर ये निकल गया ऊपर। ऐसे ही बिल्कुल मैं जिसको फॉलो करता हूँ हिमांशु ट्रेडर को, ठीक है, वो भी कल बोले थे कि कल ये वाला जो मूव आया था ना, गो विद द ट्रेंड, ट्रेंड के साथ जाना सेफ होता है, ठीक है। ये वाला देखिए इतना बड़ा अगर सेलिंग आया है, तो हिमांशु ट्रेडर ने क्या किया था, यहाँ पर एक इंपल्सिव आया, यहाँ पर करेक्टिव आया, तो उन्होंने ये वाला सेलिंग को पकड़ा था, ठीक है। लेकिन मैंने इसी वाले बाइंग को पकड़ लिया था, मैंने इसी वाले बाइंग को पकड़ लिया था। तो ये तो चार्ट रिपीट का कोई सिनेरियो था ही नहीं, तो इसीलिए हम लोग ने चार्ट रिपीट को नहीं पकड़ा। और आज भी ये वाला जो 50 नीचे तक आने वाला था, हम लोग ने यही सोचा कि ये वाला मूवमेंट को भी हम लोग पकड़ ले सकते, लेकिन मार्केट ऐसे काम ही नहीं किया, ठीक है। मेरे को क्या लगा कि इधर अगर क्लोजिंग प्राइस पे भी अभी तक बायर्स का ऐसा है, तो क्या हो सकता है, दो चीज हो सकता है कि अगर ऑप्शन में इतना नीचे आने वाला है, तो इधर भी हम लोग को लगा कि इधर से अगर जो क्लोजिंग प्राइस पे एसएल है, वो यहां तक आएगा 0.5 का जोन तक, मतलब 44,000 का थोड़ा बहुत ऊपर, या फिर 44,000 का ब्रेकडाउन होगा, तो हम लोग निकल जाएंगे। यही थिंकिंग से हम लोग ने ये वाला मोमेंट को पकड़ने का कोशिश किया। तो आप लोग को ऑप्शन में भी दिखा बिल्कुल सब कुछ सही था, लेकिन कब तक सही था, जब तक वो 50% का जोन तक ना आ जाए। वो रिस्की ट्रेड होता है पता है, लेकिन आप एक चीज सोच के देखिए, वो जब तक आएगा तो मार्केट आने तक ही हम लोग प्रॉफिट करके घर वापस चले जाएंगे, तो हम लोग को उतनी देर बैठने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ने ये काम किया था। लेकिन मार्केट में ये वाला प्रॉपरली जब सी का चार्ट में जब नीचे तक आ गया, हम लोग को ऑप्शन सेलिंग में जब तक टारगेट मिल गया, तो सी में क्या आया कि इंपल्सिव करेक्टिव मूवमेंट में एक प्रॉपरली ऐसा और ऐसा और ऐसा मूवमेंट आया, तो ये वाला मूवमेंट आ गया, तो इसीलिए हम लोग वो जब तक करेक्टिव आता तो हम लोग निकल जाते, लेकिन हुआ नहीं। कोई गम नहीं है, आज बस 10 पॉइंट का लॉस हुआ है। सी यू टुमारो और नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।